अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ लेसन नंबर 24 में लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के आज के लेसन की जानिब बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेसन में हमने एक जॉब इंटरव्यू देखा था जिसमें एक स्टूडेंट एक पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। ये इंटरव्यू एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू है, इसमें सिचुएशन डिफरेंट है और यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं, आप किसी इंटरव्यू का हिस्सा हैं, तो आपने किस तरह से क्वेश्चंस को टैकल करना है और किस तरह से प्रॉपर इंग्लिश में उन क्वेश्चंस को आंसर करना है और सेटिस्फाई करना है अपने इंटरव्यू को। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। इंटरव्यूअर: हेलो मिस्टर अली, माय नेम इज अहमद। आई एम गोइंग टू कंडक्ट योर इंटरव्यू। Interviewer: Hello, Mr. Ali. My name is Ahmed. Interviewer greet करते हैं hello कह के। Mr. Ali, मेरा नाम अहमद है और मैं आज आपका इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा, यानी कि आपसे इंटरव्यू लूंगा। Applicant: Applicant वो इंसान जिसने एप्लीकेशन दी हुई है जॉब के लिए, जो जॉब डिजायरस है, जो जॉब करना चाहता है। Applicant: I am pleased to meet you. Applicant: I am pleased to meet you. दरख्वास्त दहिंदा जो है, जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया, वो कहता है I am pleased to meet you, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। Interviewer: Please have a seat. Interviewer: Please have a seat. Interviewer अली साहब से कहते हैं प्लीज बैठ जाइए, have a seat, बैठ जाएं। Applicant: Thank you. Applicant जवाब देते हैं शुक्रिया, thank you. Interviewer: According to your resume, you have several years of office experience. Interviewer: According to your resume, आपके रिज्यूम के मुताबिक, यानी कि जो आपकी सीवी है, जिस तरह से हम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अपनी सीवी भेजते हैं या साथ लेके जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर रिज्यूम, आपके सीवी के मुताबिक, यू हैव सेवरल इयर्स ऑफ ऑफिस एक्सपीरियंस, आपके पास कई साल का ऑफिस का तजर्बा है। सेवरल का मतलब काफी साल का, सेवरल इयर्स काफी साल, ऑफ ऑफिस एक्सपीरियंस आपके पास दफ्तर का काफी साल का तजर्बा है। एक्सपीरियंस मीन तजर्बा। एप्लीकेंट: यस, आई हैव हैड over 10 years experience. Applicant: Yes, I have had over 10 years experience. जी हाँ, मेरे पास तकरीबन 10 साल से जायद का तजुर्बा है। Interviewer: Tell me about your qualification. Interviewer: Tell me about your qualification. Interviewer पूछता है आप अपनी qualification के बारे में मुझे बताइए। Applicant: I can type 100 words per minute. I am proficient in many computer programs. Applicant बताते हैं I can type 100 words per minute. मैं 1 मिनट में तकरीबन 100 अल्फाज टाइप कर सकता हूँ। I am proficient in many computer programs. और मैं बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स में भी काफी प्रोफिशिएंट हूँ, काफी अच्छा हूँ, यानी कि अच्छे से यूज कर लेता हूँ। I have excellent interpersonal skills. I am well organized and I am very fast learner. I have excellent interpersonal skills. I am well organized. मैं एक organized बंदा हूँ, यानी कि हर काम को एक तरीके सलीके से करता हूँ, organized manner में करता हूँ, और मेरे पास ज़ाती तौर पे बहुत अच्छे skills हैं। And I am a very fast learner. और मैं बहुत जल्दी चीजों को सीखता हूँ। Learner वो जो किसी भी चीज को सीख रहा है, जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं। Interviewer: I see that you have excellent references. Do you have any question about the position? Interviewer: I see that you have excellent references. रेफरेंस से मुराद आपने अक्सर सीवी कैंप पे देखा होगा, वहां पे रेफरेंसेस की हेडिंग दी हुई होती है एक, तो उसमें आपके पास जो भी आपके इलाके के नोन कोई बंदा है, कोई किसी पोजीशन में जो बंदा है, आप उसका रेफरेंस देते हो। तो यहाँ पे आई सी दैट यू हैव एक्सीलेंट रेफरेंसेस, आपके पास बहुत बेहतरीन रेफरेंसेस हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द पोजीशन?
क्या आप जिस जॉब के लिए आए हैं, जिस पोजीशन के लिए आए हैं, उसके बारे में आपके पास कोई सवालात हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं? Applicant: Yes, what are the responsibilities in this position? Applicant: Yes, what are the responsibilities in this position? जी हाँ, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पोजीशन में, इस जॉब पे जहां पे आप मुझे रखेंगे, जिस पोजीशन पे, वहां पर क्या जिम्मेदारियां होंगी मेरी, यानी कि मेरी क्या जिम्मेदारियां होंगी इस जॉब में. Interviewer: We are looking for someone to supervise 2 office clerks and manage the front office. Have you had any supervisory experience? Interviewer: We are looking for someone, हम किसी ऐसे शख्स की तलाश में हैं, to supervise 2 office clerks, जो कि हमारे ऑफिस की दो क्लर्क्स हैं, उनकी सुपरविजन कर सकें, एंड मैनेज द फ्रंट ऑफिस, और जो फ्रंट ऑफिस की भी देखभाल कर सकें. हैव यू हैड एनी सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस? क्या आपको सरपरस्ती का कोई एक्सपीरियंस, कोई तजर्बा है? सुपरवाइजरी का कोई एक्सपीरियंस है? Applicant: Yes, I supervised 3 typists in my last position. What are the office hours? Applicant: Yes, I supervised 3 typists in my last position. जी हाँ, मैं जहां पहले काम करता था वहां पर मेरे अंडर 3 टाइपिस्ट थे, यानी या मैं 3 टाइपिस्ट उनकी सुपरविजन करता था. What are the office hours? आपके दफ्तरी औकात क्या हैं? Interview: 8:30 to 4:30 with an hour off for lunch. What are your salary expectations? Interview: 8:30 to 4:30, यानी कि हमारे दफ्तरी औकात 8:30 से 4:30 के हैं. With an hour off for lunch. ऑफ का मतलब यानी कि जब हम कहते हैं कि मैं ऑफ ले रहा हूं, यानी कि मैं छुट्टी ले रहा हूं, तो यहां पे ऑफ का मतलब ब्रेक है, कि बीच में वक्फा. With an hour off for lunch, 1 घंटे की बीच में खाने की ब्रेक है. What are your salary expectations? आपकी तनख्वाह के बारे में आपके जहन में क्या है? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होगी? Applicant: I expect to be paid the going rate for this type of position. I expect to be paid the going rate for this position. मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि इस पोजीशन के लिए जो अभी एक रेट चल रहा है तनख्वाह का, जितनी तनख्वाह अभी इस पोजीशन की है, मुझे उतनी ही मिले. Can you tell me about the benefits you offer? क्या आप मुझे बताएंगे इस तनख्वाह के अलावा जो फवायद, जो भी एक इस तनख्वाह के अलावा जो सहूलियात आप देते हैं वो क्या हैं? Interview: Yes, we provide full medical and dental coverage. हम आपको full medical और dental coverage देते हैं. A pension plan भी है हमारे पास, and a 3-week holiday per year. और हर साल में आपको 3 हफ्ते की छुट्टियां भी दी जाएंगी. Applicant: That's very gorgeous. When is the position available? Applicant: That's very gorgeous. Oh, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है. When is the position available? कब ये पोजीशन अवेलेबल होगी, यानी कि कब ये पोजीशन, ये जॉब मिल सकती है? Interviewer: We're hoping the successful applicant can start at the beginning of the next month. हम ये उम्मीद करते हैं कि वो एप्लीकेंट, वो दरख्वास्त दहिंदा जो कामयाब हो जाएगा इस इंटरव्यू में, वो अगले महीने के शुरू से अपनी जॉब का आगाज कर सकता है. We'll finish our interviews tomorrow and make a decision by the weekend. हम कल तक अपने इंटरव्यूज खत्म कर लेंगे और इस हफ्ते के आखिर तक अपना फैसला जो है वो कर लेंगे. वीकेंड का मतलब यानी कि जो हफ्ते का आखिरी दिन होता है, लाइक हमारे यहाँ वीकेंड सैटरडे को होता है, हफ्ते को होता है. We'll contact you next week. हम अगले हफ्ते में आपसे राब्ता करेंगे. Applicant: Thank you very much. It's been a pleasure meeting you. I hope to hear from you. Applicant: Thank you very much. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. It's been a pleasure meeting you. आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, आपसे मिलके अच्छा लगा. I hope to hear from you soon. और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही आपकी तरफ से मुझे
सुनने में कुछ मिलेगा, यानी कि अच्छी खबर मिलेगी. इंटरव्यू, थैंक यू फॉर कमिंग इन टू सी अस. इंटरव्यू, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए. स्टूडेंट्स, ये था आज का जो लेसन है. यहाँ तक ये एक बहुत ही मुफीद डायलॉग है, क्योंकि अभी आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो नेक्स्ट जॉब्स के लिए भी अप्लाई करेंगे और आपको डिफरेंट फर्म्स में, ऑफिसेज में जाना पड़ेगा. और हमारे यहाँ इंग्लिश की एक बहुत ज़्यादा वाइटल इंपॉर्टेंस है. अगर आप इंग्लिश को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके इंटरव्यू पे डेवलप होता है. तो कोशिश करें, read the dialogue with your partner a few times, take turns being each character. अपने पार्टनर के साथ, अपने किसी दोस्त के साथ इन डायलॉग्स को जो है वो कुछ दफा इनकी प्रैक्टिस करें, और कोशिश एक दफा अपने दोस्त को इंटरव्यूअर बनाएं और खुद इंटरव्यू दें, एप्लीकेंट बन जाएं, और एक दफा आप इंटरव्यूअर बन जाएं और अपने दोस्त को एप्लीकेंट बना दें. प्रैक्टिस योर प्रोनाउंसिएशन. अपनी जो प्रोनाउंसिएशन है, जिस तरह से वर्ड्स को कहना है प्रॉपरली, किस तरह से वर्ड्स को जो है प्रोनाउंस करना है, उसकी प्रैक्टिस जरूर करें. राइट डाउन एनी न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस. और इस पूरे इंटरव्यू में जो भी आपको नए वर्ड्स मिले हैं, जो भी नए फ्रेजेस मिले हैं, वो अपने पास नोट कर लें ताकि आप उनको यूज कर सकें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें. ये था आज का लेसन. उम्मीद है आपने इससे काफी सारी चीजें सीखी होंगी और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल भी होगा. हम नेक्स्ट लेसन में एक थोड़ा इससे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू देखेंगे, जो कि आपके लिए इससे ज्यादा और इससे और भी ज्यादा मजीद हेल्पफुल होगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मुझे इजाजत दीजिए. गॉड ब्लेस. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.